हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्मेट्री इक्वेशंस बाउंडेडनेस के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। पीपल हु डोंट नो मी, आई एम विनय कुमार, ऑथर एंड इंडिविजुअल टीचर फॉर जेई मैथमेटिक्स टीचिंग इन कोटा फॉर द लास्ट 22 years. For more details, you can visit my website vkclasses.com. Okay, let's get started. तो हम लोग एक इक्वेशन लेकर देखते हैं इसमें कि ट्रिग्मेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने में बाउंडेडनेस किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप ये जानते हो कि साइन एक्स फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो होती है -1 से 1 में होती है, इजंट इट। अब आप इस एक्सप्रेशन को चेक करो इसके अंदर, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है 2 sin x प्लस पाई/4 है, राइट। अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि sin x प्लस पाई/4 की वैल्यू -1 से 1 में होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो -2 से 2 में होगी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप tan x प्लस cot x को देख रहे हो आप, तो tan x प्लस cot x की जो वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के कारण से ये या तो ये 2 से बड़ी होंगी, है ना, या फिर ये tan x प्लस 1/cot x जो होगा वो 1/tan x ये -2 से छोटा होगा, राइट। तो अब हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशन -2 से 2 के बीच में सीमित है और ये एक्सप्रेशन आपका -2 से 2 के बाहर जा रहा है। तो व्हेन दिस कैन बैलेंस, हम लोग को देखना है कि बैलेंस कैसे होता है ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग दो केस बनाएंगे। एक केस लेंगे हम लोग जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी 2 के बराबर हो जाए और राइट हैंड साइड भी 2 के बराबर हो जाए, और सेकेंड केस में लेफ्ट हैंड साइड -2 के बराबर हो जाए और राइट हैंड साइड भी -2 के बराबर हो जाए, इजंट इट। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए कि हम लोग पहली पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं। 2 sin x प्लस पाई/4 की वैल्यू सपोज करो हम लोग 2 लेते हैं, तो यहाँ से sin x प्लस पाई/4 की वैल्यू 1 आया और आपको यहाँ से x प्लस पाई/4 मिला 2n पाई प्लस पाई/2। दिस इज द जनरल सोल्यूशन, n इज एन इंटीजर। तो आपको यहाँ से x मिल रहा है 2n पाई प्लस पाई/4। ओके, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये चाहते हैं, एट द सेम टाइम मतलब दिस एंड दिस शुड होल्ड टुगेदर, दैट tan x प्लस cot x शुड बिकम इक्वल टू 2 सेम टाइम पे। तो अब दो ऑप्शन है, या तो हम इसको भी सॉल्व करें और उसके साथ कॉमन सोल्यूशन निकालें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन हम लोग को मिला है उसको इसमें वेरिफिकेशन के लिए डाल लें, उससे चेक कर लें कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो वो सोल्यूशन हमारे हाथ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो लेट अस चेक 2n पाई प्लस पाई/4 जो नंबर है उसमें अगर हम डालते हैं इसमें, तो ये आप चेक करिए tan x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और cot x की वैल्यू भी 1 आती है। तो डेफिनेटली 2n पाई प्लस पाई/4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो दिस इज एबल टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप इसको पुट करके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आप 2n पाई प्लस पाई/4 में पीरियड का कॉन्सेप्ट रखो, तो पीरियड आपका tan का पाई होता है, तो 2n पाई के हिसाब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी पाई/4 डाल के देखो आपको दोनों चीज़ें जोड़ के 1 आ रही हैं। ओके, तो दिस इज एबल टू सेटिस्फाई, तो दिस इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम लोग को इसमें केस जो हम लोग ने बनाना है वो ये बनाना है कि 2 sin x प्लस पाई/4 की वैल्यू -2 आती है अगर, और उस समय आपको sin x प्लस पाई/4 का वैल्यू -1 आता है, तो आपको x प्लस पाई/4 कितना मिल रहा है, x प्लस पाई/4 मिल रहा है 2n पाई माइनस पाई/2, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई -3 पाई/4। ऑलराइट, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके हेल्प से ये tan x प्लस cot x की वैल्यू -2 आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो अगर इसको हम लोग स्टडी करें तो 2n पाई -3 पाई/4 पे आपको tan x प्लस cot x की वैल्यू चेक करनी है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर,
tan x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू हम लोग को इस वक्त चेक करना है, tan x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू -2 आ रही है कि नहीं आ रही है, इज इट? तो -3π/4 पे हम लोग स्टडी करें तो 2n पाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan x की वैल्यू कितनी आएगी? तो tan 3π/4 एक बार आप चेक करो, -3π/4, तो tan -3π/4 की जो वैल्यू आएगी तो आपकी वो आ जाएगी 1। सो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं है कि कॉट की वैल्यू भी उस वक्त 1 ही आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि tan x प्लस कॉट एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो इस वक्त 2 आ रहा है, आपके इस सारी वैल्यूज को लेकर के। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको -2 आने के लिए, तो दिस इज नॉट हैपनिंग, है ना, तो दिस इज टू बी रिजेक्टेड। तो दिस सॉल्यूशन हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारे सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ साथ होल्ड करना चाहिए। बाउंडेडनेस का मतलब ये हुआ कि आपका एक टग ऑफ वार चल रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट में आपकी वैल्यू -2 से 2 के अंदर है, ये 2 से ऊपर है या -2 से नीचे है। तो 2 तो पॉसिबल हो पाया बट -2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, सो हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके ऊपर। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव, ऑलराइट। 2n पाई प्लस π/4, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन हम लोग का कॉमन नहीं हो पाया तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ऑलराइट। सो लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। अब इसमें आप चेक करें, sin x की वैल्यू एज इट इज -1 से 1 में होता है, और 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू को अगर हम स्टडी करें तो वो भी वैल्यू 0 से 2 में होता है। ओके, सो डेफिनेटली देयर इज अ केस फॉर बाउंडेडनेस हियर, क्योंकि ये 2 और ये 1 मिल करके 3 होगा। पहले ये हम जजमेंट लें, सॉल्व करने का तो हम वाई करेंगे हम लोग, पहले जजमेंट लें कि इस इक्वेशन में हमें बाउंडेडनेस अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो इसमें एक जजमेंट तो आ तो रहा है कि कुछ यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज लेने के बाद ही ये 3 आ रहा है। तो व्हाट विल डू इज, सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से -1 किया तो इस तरफ 2 हो जाएगा, और ये cos 2x हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो sin 5x/4 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 हो गया। और आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों चीज़ें जो हैं -1 से 1 के अंदर ही होती हैं। आपका इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी होती है, इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी होती है, मतलब -1 से 1 की होती है, और टोटल में हमें 2 चाहिए तो दोनों को अपनी वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, एक्सट्रीम वैल्यू दोनों को लेनी पड़ेगी 1, जो उनकी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा इक्वेशन। दैट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू भी 1 चाहिए एंड cos 2x की वैल्यू भी 1 चाहिए, राइट। दोनों का हम लोग कॉमन सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है, एंड का मतलब कि वी आर इंटरेस्टेड इन कॉमन सोल्यूशन। तो लेट्स सॉल्व दिस वन फर्स्ट, दिस इज इजियर। तो इफ यू सॉल्व दिस, दिस इज इक्वल टू 2n पाई, where n is an integer and x is equal to n pi. Okay, now if you come this side, 5x/4 should be equal to, अच्छा हम लोग दोनों में वेरिएबल सेम नहीं रखेंगे, यहाँ n हमने यूज़ किया एज एन इंटीजर, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर मान लो m ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 4m + 1 π/2। ओके, यहाँ से हम लोग x सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x कितना आ रहा है, 4m + 1 पाई, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि ये जो x की वैल्यू आ रही है और ये जो x की वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऑलराइट। तो उसके लिए अपने को दोनों को इक्वेट करके देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अंदर जिसमें ये और इसके अंदर कॉमन सोल्यूशन आ जाए। तो अगर आप इसको देखो, इसको ध्यान से, तो इसको इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, लेट्स इक्वेट इट विथ n पाई। So you can cancel pi from there, so you are getting n is equal to 8m plus 2/5, isn't it? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8m plus 2/5, और फिर उसके बाद आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि इसको 5m अगर अलग कर दूँ मैं तो ये बन जाएगा हमारा m आफ्टर डिवीजन प्लस 3m + 2/5 आ जाएगा, राइट। इसको मैंने 8m में से 5m अलग कर दिया, 3m अलग कर दिया,
और डिवाइड कर दिया। n को इंटीजर बनना है, वी अंडरस्टैंड हियर दैट m एंड n आर इंटीजर्स। सो आप इसमें कौन सी इंटीग्रल वैल्यू इसमें सेलेक्ट करोगे जिससे कि आपका n इंटीजर आ जाए, ये हमें देखना है। तो आप यहाँ पे इनिशियलाइज करो, कुछ चीज़ें इनिशियली चेक करो आप। जैसे m की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 1, तो m की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5/5 होकर इंटीजर बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू कैसे कितने इस गैप पे आएगा, वो डिनोमिनेटर 5 के गैप पे आएगा। तो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे इसके बाद, तो 5 ऐड करते हैं इसके ऊपर, तो 6 आएगा। तो 6 ट्राई करके देखें आप, 6 × 3 18 + 2 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 4 आ रहा है, मतलब इंटीजर आ रहा है। दैट मीन्स इट इज नाउ वर्किंग। नाउ ये चीज़ एक AP बन के आएगा, दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ AP विथ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि m की वैल्यू जो होगी 5k+1 टाइप की होगी एज एन जनरल नंबर, क्योंकि 1 6 जो है इसी पैटर्न पे चल रहा है। आप इसमें k की वैल्यू 0 लोगे तो 1 आएगा, 1 लोगे तो आपका 6 आएगा, इट इज़ गोइंग ऑन। आप उसको जनरलाइज कर लो, AP के फॉर्मूले के हिसाब से भी आप कर सकते हो। इसका आता हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पे 5k+1 सेलेक्ट किया है फॉर मेकिंग दिस इक्वेशन पॉसिबल। तो अब हम लोग 5k+1 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जहाँ से हमने x की वैल्यू लिया था हमने, उसमें m के जगह पे 5k+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग x की जो आंसर हम लोग को लेना था, हम लोग को फाइनली उस आंसर में 2 4m + 1, तो 4m की जगह पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5k+1 + 1 π/5। ओके, और थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको और कह देंगे कि इट इज़ द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ऑलराइट, सो दिस सोल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड as a common solution between these two equations. Okay, so now let us proceed for the next question. Find the number of solutions of the equation 2 sin 3x plus sin 7x equal to 3. इसमें भी आप नोटिस करो कि इन फंक्शंस की जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जैसे 2 मल्टीप्लाई करके 2 से कम आ रहा है, ये 1 से कम आ रहा है, तो ये ऐड होकर 3 कैसे आएगा। ऑब्वियसली एक्सट्रीम वैल्यूज 2 और 1 लेना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टार्ट करें तो हम लोग को यहाँ इमीडिएटली दिख जाएगा कि sin 3x की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा, एज वेल एज sin 7x की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा सेम टाइम पे। तो अगेन हियर वी नीड टू फाइंड जनरल सोल्यूशन। तो लेट्स डू इट। 3x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 4n + 1 π/2, x का वैल्यू आ जाएगा 4n + 1 π/6, और दिस साइड 7x will be equal to 4m + 1 π/2 and x is equal to 4m + 1 π/14। ऑलराइट, नाउ ये दोनों x की वैल्यू मैच करनी चाहिए हम लोग को, तो हम लोग दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो 4n + 1 π/6 should be equal to 4m + 1 π/14. Okay, we can cancel pi and let us solve for m may be in terms of n. One of the variable has to be solved, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी थोड़ा कैंसिल कर लें, 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो 7 इधर ले आए, तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 7 4n + 1 by 3 is equal to 4m + 1. ऑलराइट, वी वांट टू सॉल्व फॉर m बिकॉज हमें m को एज ए इंटीजर बनाना है, तो उस m को हम वहाँ से सॉल्व करके लाना चाहते हैं। तो ब्रिंग 1 दिस साइड फर्स्ट, तो 4n + 1 by 3 - 1 should be equal to 4m. Okay, what does this give us? This gives us 28n + 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और 3 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लें, तो 28n + 4 divided by 3 should be equal to 4m.
ना 4 अब डिवाइड कर लें इसमें, तो 4 अगर इसको डिवाइड करें तो 7n + 1/3 इज इक्वल टू m आ रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ पे 7n के अंदर इसको 6n अलग कर लें, 6n + n/1/3 इक्वल टू m आ जाएगा। और आप इसमें देख सकते हो इसको 2 + n + 1/3 इक्वल टू m आ रहा है। नाउ अगेन इन द सेम फैशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, n + 1/3 को इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस राइट साइड में m इंटीजर है, तो आपको n की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप n की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे, लेट अस डिस्कस। तो n की वैल्यू आपकी लेनी पड़ेगी, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, n आप 2 लेते हो, इट इज़ वर्किंग, वो इंटीजर बन जाता है, और डिनोटर 3 के हेल्प से आप समझ सकते हो कि 3 के गैप पे आ करके स्किप करके आपको लेना होगा। इस पर 3 ऐड करो आप इसमें, तो 5 आएगा, 5 पे चेक करो आप, वो इंटीजर बन रहा है। तो इस तरीके से आपको n के बारे में पता चला कि n शुड बी ऑफ द टाइप 3l + 2, ओके, वेयर l इज एन इंटीजर, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको n की वैल्यू सेलेक्ट होकर मिला। ना हम लोग इस n की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, हमारा जो x की वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू थी हमारी, जब हमने सॉल्व किया था हमने, तो ये वाली वैल्यू हमारी कॉमन जो हमने इक्वेट किया था यही वाली x की वैल्यू थी। तो इसी x की वैल्यू में हम इस n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 × 3l + 2 + 1 × π/6, ठीक है ना। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर अस। तो इस सॉल्यूशन को हमने कॉमन सॉल्यूशन पाया है विथ लिमिटेड वैल्यू ऑफ n, और वो लिमिटेड वैल्यू ऑफ n की वैल्यूज 3l + 2 टाइप की निकल के आ रही है। तो हम लोग का ये सॉल्यूशन रहेगा, x = दिस वेयर l इज एन इंटीजर, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हम लोग को क्या आ रही है कि आपके दो कंडीशंस आए कि भाई इसको भी 1 होना चाहिए, उसको भी 1 होना चाहिए, और दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालने का उपाय हम लोग को करना पड़ रहा है। एक और अप्रोच होता है उसमें, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, वो है कि अगर हम लोग ट्रिग्मेट्रिक सर्कल ले लें और उसमें हम इन सभी एंगल्स को प्लॉट करें या फिर इनको भी प्लॉट करें, और वो देखना पड़ेगा कि कब वो एंगल्स हमारे मैच करते हैं। n की वैल्यूज़ आप चेंज करो, फिर m की वैल्यू चेंज करो, और अगर कोई कॉमन पॉइंट आता है दोनों के बीच में तो वहाँ पे आप वो वैल्यू n की सेलेक्ट करो। तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम if you do that, because lot of values you have to put it into this solution and this solution. Common solution वैसे भी ढूंढते हैं, but थोड़ा सिंपलर सिनेरियो में वो कर सकते हैं। Let's see another example. Now in this function अब आपको देखना है कि इसके अंदर किस तरीके से हम लोग बाउंडेडनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now कुछ चीज़ें इसमें खास आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जैसे कि इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो ऐसा आपको समझ में आता है कि 3 cos x + sin x की जो वैल्यूज़ होती हैं √a² + b² के हिसाब से अगर स्टडी करें तो -2 से 2 में होती हैं आमतौर पे, इज़न्ट इट। ये आपको वॉच करना है। और आप सोचो ये हमारे एक्सप्रेशन में एक स्क्वायर रूट है और उस स्क्वायर रूट के अंदर 2 भी सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। सो व्हाट डू यू सी कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन 2 से कम है और आप 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि एक्सप्रेशन अंदर से नेगेटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट से आपको इमेजिनरी क्वांटिटी निकल के आएगा। डेफिनेटली इट विल नॉट बी गुड फॉर द सिचुएशन। तो हम लोग क्या इसमें सोच रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली इक्वल टू 2 अगर ले लेते हैं तो इन द लिमिटेड केस ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो कम से कम ये एक्सप्रेशन वेल डिफाइंड रहेगा। ओके, सो इस एक्सप्रेशन के डिफाइंड होने के लिए कि ये काम करे, हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें से, इसके रेंज में से सिर्फ हम 2 ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे तभी जाकर के ये क्वांटिटी 0 होगा, पॉजिटिव भी तो नहीं हो पाएगा लेकिन 0 होगा, एंड देन इट विल बिकम डिफाइंड। सो दिस विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन वी टेक दिस एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ओके, व्हेन दिस इज द केस हम इसको सॉल्व करते हैं कि इससे कौन से x की वैल्यू निकलती है। अब आप सोचो कि हमने इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय ये दूसरा डिस्कशन शुरू कर दिया, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। वो इसलिए किया क्योंकि ये एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक खास चीज़ हमें पकड़ में आ गई है, तो इससे हम लोग स्क्रीन करना चाह रहे हैं कि कौन से वैल्यूज़ हमारा परफॉर्मिंग है।
तो इसको आप अब कंबाइन कर सकते हो इसको cos A cos B प्लस sin A sin B के फॉर्मूला से। ये जो वैल्यू आ रही है cos π/6 की वैल्यू आ रही है। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जनरल सॉल्यूशन लाइक दिस। तो आपको मिला 2n पाई प्लस π/6। ऑलराइट, नाउ इन वैल्यूज़ को हमने इसके डिफाइंड होने के लिए यूज़ किया। ओके, इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन में हम वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। अब लेट्स सी कि व्हाट आर द अदर एक्सप्रेशंस डूइंग। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि इन्हीं डेटा को हम केवल चेक कर लें, क्योंकि अब इसके डिफाइन होने के बारे में सोचें, बैलेंस होने के बारे में सोचें, दो कंडीशंस हमारे दिमाग में है। तो हम लोग इसमें एक क्या कर रहे हैं कि इसको डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। तो पुट दिस नंबर डायरेक्टली इनटू द गिवन इक्वेशन। तो उससे हम देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स निकलता है। तो ऑब्वियसली जब हमने इसको 2 लिया था तो हम लोग का ये क्वांटिटी तो 0 चल रहा है, राइट। अब इस नंबर पे x इक्वल टू, उसमें से आप चाहें तो एक सैम्पल नंबर भी ले सकते हैं, π/6 भी ले सकते हैं। 2n पाई तो हम बाद में एज ए साइकिल देख लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो π/6 नंबर आप इसमें डालते हो तो कॉट की वैल्यू आप यहाँ पे देखो 0 हो जाएगी, राइट। और π/6 रखने पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है 0 आ रही है। यू कैन सी दिस, दैट मीन्स कि x इक्वल टू π/6 के हेल्प से ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो चुका है। नाउ क्या इसके हेल्प से राइट हैंड साइड भी 0 है? लेट्स चेक। अगर ये बैलेंस हो जाता है तो वेल एंड गुड, ये नंबर हमारा पूरा फिजिबल हो जाएगा एज ए सोल्यूशन। तो आप इसमें राइट साइड में चेक करके देखें तो साइन 3π/, आई एम पुटिंग x इक्वल टू π/6 देयर, तो इंटू 6 ये नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं। 2n पाई के साथ मुझे पुट करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि, तो लेट मी डू इट विद द हेल्प ऑफ 2n पाई, क्योंकि इसमें 3 का जो फैक्टर है उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो साइन 3/2 टाइम्स 2n पाई प्लस π/6, इसको चेक करता हूँ मैं कि कितनी वैल्यू दे रहा है। हमें इसके प्लस 1/√2 के साथ इसको स्टडी करना है कि कितनी वैल्यू दे रहा है। तो साइन, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इज 3n पाई प्लस π/4 प्लस 1/√2। ओके, तो मैंने इसका राइट हैंड साइड में स्टडी किया, राइट हैंड साइड में डेटा को पुट कर दिया है, और आप ये देख सकते हो कि 3n पाई प्लस π/4 से इसकी वैल्यू निकलेगी -1/√2, और ये 1/√2 होने के कारण से ये 0 आ जा रहा है। ओके, सो द आइडिया हियर इज कि ये पूरे नंबर को ही पुट करें हम लोग, क्योंकि इसमें एक π/6 से ट्राई करके देख सकते हैं आप लोग, लेकिन ओवरऑल ही पुट करके देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा डेटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 2n पाई वाला जो एस्पेक्ट है इसमें लेफ्ट में आप चेक करें तो इसके अंदर साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप दोनों फंक्शंस पीरियोडिक हैं। तो 2n पाई आपको यहाँ भी आपको डेटा को 0 लाने में मदद करेगा। तो ये आपका नंबर जो x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6 निकला है, ये आपका इसको डिफाइन करा। इसके डिफाइन होने के बाद जब हमने इसमें पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये 0 था ही, और राइट हैंड साइड भी 0 हो गया। दैट मीन्स इट इज नाउ कन्फर्म दैट द इक्वेशन हैज बैलेंस विद द सेट ऑफ दीज नंबर्स, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर अस। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। वेयर आपको यहाँ एक लिख लें, n बिलोंग्स टू i। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इन स्क्वायर रूट्स के अंदर कुछ बाउंडेडनेस दिख रही है हमारे को। बाउंडेडनेस का एस्पेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने इसको वेरिफिकेशन में डाला तो ये बैलेंस हो गया। ओके, तो ये आपको वॉच करना पड़ता है कि आपके एक्सप्रेशन में कोई ऐसा कोई खास टर्म है जो एक अलग तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है, तो आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नाउ दिस इज 2x, दिस शुड हैव बीन 3x, प्लीज करेक्ट दिस। तो इस इक्वेशन में नो सोल्यूशन प्रूव करना है, तो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। आप एक काम करें, सभी साइन के टर्म्स को एक तरफ लिखें, 2 sin 2x का फॉर्मूले को आप ओपन कर लें, तो 2 sin x cos x हो जाएगा। उधर से sin 3x को अगर इधर ले आता हूं मैं, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। sin x मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 4 cos x आ गया। यहाँ से ये
-3 आ गया, और यहाँ से +4, इसको मैं कॉस में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉस का एक्सप्रेशन है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया इक्वल टू 3। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। 4 + 1 - 3, दिस इज 2 + 4 cos x - 4 cos स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को अब इसमें ऑब्जर्वेशन कुछ करना है कि क्या इसमें खास कुछ ऐसी बाउंडेडनेस वाला एस्पेक्ट है कि नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं एक यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर स्टडी करता हूँ रेंज को, तो आई कैन सी कि cos x - 1 का ये होल स्क्वायर बनाता हूँ अगर मैं, तो इससे 4 cos स्क्वायर एक्स, एक माइनस साइन लगा देता हूँ, तो -4 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 4 cos x आ गया, एक -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे इसको 3 करना पड़ेगा। ओके, और इस sin x को मैं राइट साइड में डिवाइड कर देता हूँ, इधर 3/sin x। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है, वो ये कि ये बीइंग अ होल स्क्वायर, आप 3 से इसका लेफ्ट हैंड साइड को देख पा रहे हो कि कम है, राइट, 3 से कम है, इट इज गोइंग डाउन हिल। और ये जो क्वांटिटी है, आप इसमें इस इंटरवल को अब यूज़ करो 0 से पाई में, sin x की वैल्यू कैसी होती है 0 से पाई में, 0 से 1 के बीच में होती है, तो डेफिनेटली जब 0 से 1 की वैल्यू यहाँ अप्लाई होगी तो राइट हैंड साइड के बारे में क्या पता चलेगा। राइट हैंड साइड में अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू 1 डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा आएगा, तो ये दिखाई दे रहा है कि इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई, जब sin x की वैल्यू -1 से 1 में नहीं जाएगी, 0 से 1 में रहेगी, तो 0 से 1 के अंदर से आप इस क्वांटिटी का अगर लीस्ट वैल्यू स्टडी करो तो 1 डालकर आएगा, विच इज़ 3। ना ऑब्वियसली यहाँ देखिए अपोजिट फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3 से कम है और राइट हैंड 3 से बड़ा है, तो बराबर होना ही एक चांस अवेलेबल है इसमें, तो आप इसमें क्या करें, दोनों को 3 पे इक्वेट कर लें। ना दे शुड हैपन टुगेदर, दैट मीन्स ये चीज़ जब 3 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 कब बनेगा, जब इस क्वांटिटी को आप 0 करेंगे, मतलब cos x की वैल्यू हाफ लेंगे, और एट द सेम टाइम ये चीज़ आपका 3 तब बनेगा जब आप sin x की वैल्यू 1 लेंगे। नाउ वी वांट टू नो वेदर दीज टू थिंग्स कैन हैपन टुगेदर और नॉट। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप सर देखिए sin x की वैल्यू आप 1 लोगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है इस इंटरवल में, दैट इज x = π/2। ओके, और इस वैल्यू को अगर आप यहाँ चेक करें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस हाफ, इज इट, अब π/2 पे इसकी वैल्यू 0 आती है कॉस की, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ अवेलेबल था कि, लेकिन सिंस ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कॉमन एक्स वैल्यू हमें नहीं मिला, हेंस द इक्वेशन हैज़ गॉट नो सोल्यूशन। तो फाइनली विल क्लेम कि इस इंटरवल में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको इमीडिएटली देख करके कोई बाउंडेडनेस का नॉलेज नहीं बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे हो, इस तरह का सिनेरियो बिल्डअप कर रहे हो, तब आप उसको बता पा रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेशन चल रहा है, एक क्वांटिटी 3 से कम जा रही है, एक क्वांटिटी 3 से बड़ी जा रही है। तो इस तरह का आपको सिचुएशन क्रिएट करने से आपको फ़ायदा होता है। ओके, बट रिमेंबर यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस का कॉमन लेना है, अगर कॉमन नहीं आता है दैट मीन्स इट विल हैव नो सोल्यूशन। ओके, now let us consider this equation now, cos power 7x plus sin power 8x 1 कब आता है। नाउ इसके पावर्स काफ़ी हैवी हो गए हैं, तो इसके लिए हम लोग खास तरीके का कुछ इनइक्वालिटी प्लान करेंगे, जैसे कि cos पावर 7x की वैल्यू आप समझ सकते हो कि cos स्क्वायर x से कम होगा ना। क्यों कम होगा cos स्क्वायर x से, cos x की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है और उसके अगर पावर रेजिंग ज़्यादा हो जाती है तो क्वांटिटी और फर्दर छोटी हो जाती है। आपको एग्जांपल डाल के देख लो, जैसे आप एक cos x की वैल्यू हाफ डाल के देखो तो cos x का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, और हाफ का 1/7 करेंगे तो काफ़ी छोटी होगी 1/4 से। तो इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करता है बिकॉज ये क्वांटिटी फ्रैक्शनल है। उसी प्रकार से साइन 8x को चेक करें पावर में, तो ये साइन स्क्वायर x से छोटी होगी। ऑलराइट, in the same pattern. Now if you add these two inequalities, what will happen? आप ये देख सकते हो कि cos पावर 7x प्लस साइन पावर 8x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है। खास बात क्या देखने को मिली कि आमतौर पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 से छोटा या बराबर होता है,
और आपको क्या चाहिए, आपको बराबर ही चाहिए। तो व्हाट शुड बी डन, अब इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा दोनों को। इस एक्सप्रेशन में से आपको इक्वालिटी लेनी पड़ेगी, इस एक्सप्रेशन में से भी इक्वालिटी लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप 1 की वैल्यू को अटेन कर पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि cos पावर 7x को cos स्क्वायर x के बराबर होना पड़ेगा, एज वेल एज sin पावर 8x को sin स्क्वायर x होना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी, cos x स्क्वायर x कॉमन लें, cos पावर 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें, तो इससे cos x के पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ भी कॉमन लें, sin स्क्वायर x sin पावर 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin x का यहाँ पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और -1 आ रहे हैं। ठीक है, नाउ हम लोग को कॉमन सोल्यूशन निकालना है। रिमेंबर, नाउ cos x की वैल्यू 0 और 1 कहाँ कहाँ होती है, हम ट्रिग्मेटिक सर्कल का इस बार इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिग्मेटिक सर्कल पे आ जाए, ये पूरा 0, π/2, पाई, 3π/2 और आगे बढ़ के वापस राउंड लगा के 2π हो जाएगा। तो पहले इस 0 से 2π के इंटरवल में हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल है ना, और उसके बाद उसको हम जनरलाइज कर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मार्क द पोजीशंस वेयर cos x becomes 0. cos x becomes 0 here as well as here. Where does cos x become 1? It becomes 1 here. ऑलराइट, नाउ हम लोग एक चीज समझना चाहेंगे कि sin x की वैल्यूज इसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी व्हेन इट इज कॉमन। तो सपोज करो वी मार्क इट लाइक दिस कि sin x की वैल्यू इसमें 0 कब आ रही है, तो sin x की वैल्यू 0 यहाँ पे आ सकती है आपकी। लेट मी पुट अ क्रॉस देयर, sin x की वैल्यू 0 यहाँ आ सकती है। sin x की वैल्यू 1 और -1 कब आ सकते हैं, sin x की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है और sin x की वैल्यू -1 यहाँ पे आती है। तो ये बहुत इजी पोजीशंस हैं, इसलिए हम लोगों ने ट्रिग्मेटिक सर्कल का इस्तेमाल करा है। अदरवाइज हम लोग दोनों को सॉल्व करते जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखा और उनको कॉमन सोल्यूशन निकालते। नाउ वी हैव सीन कि एक साइकिल में कौन कौन से आंसर्स बिल्डअप हो रहे हैं। तो लेट अस टिक देम, हम इसमें टिक लगाएं कि कौन कौन हमारे सोल्यूशंस बन रहे हैं इसमें से। तो एक ये सोल्यूशन बन रहा है कॉमन, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये सोल्यूशन कॉमन नहीं है। ओके, नाउ हाउ टू जनरलाइज दीज एंगल्स नाउ। तो ये जो डेटा है तो 0 के बाद नेक्स्ट 2π आएगा, फिर उसके बाद 4π आएगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 2nπ। ओके, इस आंसर को हम लोग कवर कर लिए। इन दोनों कैसे कवर करते हैं, π/2, 3π/2, फिर नेक्स्ट आएगा 5π/2, तो ये सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो उनको कवर करने के लिए हम लिखेंगे 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, and we'll say that it is based on all set of integers n belongs to I. ओके, तो आप इसमें क्या देखा कि ये खास चीज़ें यहाँ पे लगानी पड़ रही हैं बाउंडेडनेस के लिए। आपको ये क्वांटिटी को 1 से छोटा बताना पड़ा और फिर यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी का मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करने का कैपेसिटी लेकर के आपने सोल्यूशन निकाला। तो लेट्स गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ हियर यू कैन नोटिस कि cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी, मान लो ये एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है लेकिन कुछ भी है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू तो ये 1 से छोटी होगी, राइट, 0 से 1 में होगी। ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी बिकॉज tan स्क्वायर है। अब आप बीच में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और 1 लाना चाहते हो, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली इसको 1 होना पड़ेगा, दिस क्वांटिटी शुड बी 1, दिस क्वांटिटी शुड बी 0, है ना। या इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कर लो, इस tan स्क्वायर का टर्म को उस साइड ले जाओ, राइट साइड में, तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम में दिखेगी और tan स्क्वायर सिंस पॉजिटिव होता है और 1 में ऐड करोगे तो वो 1 से बड़ी दिखेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको इसको मैनेज करना है। तो आपके इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 के लिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 0 के लिए। नाउ दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है, तो लेट्स डू इट। नाउ cos स्क्वायर इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 कब आएगी, लेट्स सी। तो जब उसके अंदर का जो एंगल होगा π/4 sin x + √2 cos स्क्वायर x, इस वैल्यू को होना पड़ेगा, cos की वैल्यू 1 लेने का मतलब cos स्क्वायर की वैल्यू 1 लेने का मतलब cos की वैल्यू ±1, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं nπ पे। nπ लेने पे ये वैल्यू आपकी स्क्वायर करके 1 हो जाएगी। उससे क्या मिला हम लोग को, sin x + √2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4n,
वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, ना आप इसमें भी समझने की कोशिश करो, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतनी बड़ी तो नहीं होती जिससे ये 4 के मल्टीपल्स में स्किप करके आगे आए। आप देखो ये मैक्सिमम 1 लेगा, ये √2 लेगा, तो आपको ये वैल्यू जो दिख रहा है, अगर शुरू में आप 0 लेकर थोड़ा लग रहा है लॉजिकली बैलेंस हो सकता है, बट n की वैल्यू 1 लोगे तो 4 आ रहा है, 2 लोगे तो आपका 6 8 आ रहा है, तो वो वैल्यू से थोड़ी ना बराबर होंगे। तो ये जनरल लेवल पे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। इफ़ यू गो बैक नेगेटिव साइड में तो -1 का मतलब आप डालोगे तो -4 आ रहा है, -4 ये कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 0 के साथ ही सिर्फ पॉसिबल है सॉल्व होना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन में, और इक्वल टू 0, n 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव सेलेक्टेड, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, 2 sin स्क्वायर एक्स √2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो साइन एक्स की वैल्यूज। लेट मी सी सम ट्रायल। अगर मैं इसमें 1/√2 की वैल्यू यूज़ करता हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है? 1/2। लेट मी सॉल्व फॉर यू। तो 1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4ac। सॉल्व करने में ही भलाई है, गेस करके क्या फ़ायदा। तो 1 प्लस माइनस 3/2√2। तो इससे क्या क्या निकल रहे हैं? एक तो निकल रहा है 4/2√2 विच इज़ √2, और एक निकल रहा है -2/2√2 विच इज -1/√2। ओके, तो इस तरह के नंबर्स में ट्राई कर रहा था, बट ठीक है, वी हैव सॉल्व इट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये किसकी वैल्यू है? साइन एक्स की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली √2 इज नॉट पॉसिबल, √2 इज नॉट पॉसिबल। आप इसको साइन एक्स को -1/√2 के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो साइन एक्स को अगर -1/√2 से सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आता है? If you solve sin x equal to -1/√2, you are going to get x is equal to, I will separate the answers. जनरली हम लोग -1 के पावर n वाले फॉर्मेट में सॉल्यूशंस लेते हैं, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन यहाँ पे देखना है कि इसको भी मैनेज करना है 0 के लिए, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको 2n पाई -π/4 एक लिख देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशंस होंगे साइन के नेगेटिव वैल्यूज यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। तो मैंने 2n पाई -π/4 लिख लिया है, और दूसरा सॉल्यूशन लिख लिया है 2n पाई में भी इधर से आ जाता हूँ मैं, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 5π/4। ठीक है, दीज आर 2 सैम्पल्स कमिंग आउट फ्रॉम हियर। ना इन दोनों को हम वेरिफिकेशन के लिए डाल देंगे इसमें। तो अगर आप इसमें समझने की कोशिश करो, tan स्क्वायर दिस क्वांटिटी हैज़ टू बिकम 0। रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको होना पड़ेगा 1, इसको होना पड़ेगा 0। तो इसको 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? x + π/4 tan स्क्वायर एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो इनको हम वेरिफिकेशन के लिए इसमें पुट करते हैं, लेट्स वेरीफाई। तो अगर हम लोग पहला वाला वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं तो लेट्स चेक वेदर इट इज़ हैपनिंग और नॉट। 2n पाई -π/4 यहाँ डालें तो कितना आ रहा है? 2n पाई -π/4, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका π/4। ओके, तो ये तो दोनों नंबर्स कट जा रहे हैं, लेकिन ये 0 कब होगा? Let's find out when it will become 0. In a very no, it can be 0 as well as n pi also. Let me correct myself. ये x + π/4 tan के अंदर की वैल्यू थी, तो ये 0 ही जरूरी नहीं है। ये आपको लेना है लेट्स से सम k पाई लेना है। तो क्या ये k पाई के फॉर्मेट में आ रहा है? तो आ रहा है, बिकॉज 2n पाई आ रहा है, तो इट इज डेफिनेटली कमिंग अप इन द फॉर्म ऑफ k पाई। So definitely this x is a solution. All right. Similarly हम सेकेंड वाले को चेक करते हैं। Let me do it here. तो सेकेंड वाले को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो 2n पाई + 5/4 यहाँ डालते हैं हम लोग। तो 2n पाई + 5π/4 और प्लस π/4, this becomes 2n पाई plus how much? 6π/4 which is equal to 3π/2. So definitely it is not of this type. ये इस टाइप का नहीं है, k पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। k is definitely an integer here. तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आ रहा है।
तो दिस वैल्यू इज टू बी रिजेक्टेड बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन. सो वी हैव नॉट सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, तो हमने जो आंसर यहाँ से निकले थे वही हमने इसमें वेरीफाई किया है. दिस आर सम टेक्निक्स यू मस्ट अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू के कारण से ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आपको उसके बजाय आपको यहाँ से जो आंसर x के मिले हैं वही उसमें वेरीफाई करने के लिए डालना है. व्हाट इज द फाइनल सोल्यूशन? फाइनल सोल्यूशन इज दिस, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4. ओके, वेयर n इज एन इंटीजर. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो n की वैल्यू हमने यूज़ किया है और ये जो n की वैल्यू लिया है ये डिफरेंट n है, दे आर नॉट द सेम n, है ना. रिमेंबर वन थिंग, मे बी वी कुड हैव यूज दिस अनदर लेटर हियर, मे बी m यूज कर लिया होता हमने. Now take this example. Now this example is having two variables x and y and there is only one equation, so definitely some special thing is to be done. Now हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हो कि it is a quadratic expression in x. So for the equation to have real solutions we can do what? डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए रियल सोल्यूशन के लिए. डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल के देखो कैसा आ रहा है, 4 sin स्क्वायर एक्स वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये कुछ खास बातें बता रहा है कि साइन एक्स वाई की वैल्यू स्क्वायर में 1 से बड़ी होनी चाहिए ना. ऑब्वियसली हम समझते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 में होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होगी. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट साइन एक्स वाई शुड बी 1 और साइन एक्स वाई शुड बी -1. These are the two possibilities. Okay, now let's see what happens if this happens. अगर ये हम sin x प्लस वाई की वैल्यू को 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट केस में, तो वहाँ पे अपने को इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. उससे अपने x की वैल्यू -1 आ रही है. इस -1 की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो साइन माइनस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, साइन वाई का वैल्यू -1 आ रहा है और वाई का वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 आ रहा है. ओके, एंड n इज सम इंटीजर. तो यहाँ पे हमें क्या सोल्यूशन मिला? अब इस सोल्यूशन का मतलब हम लोग x और y की बात कर रहे हैं इन ग्रुप्स. तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को -1 मिला और y का वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 मिला इस फर्स्ट केस में. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड केस, वी विल सॉल्व इट सिमिलरली. साइन एक्स वाई की वैल्यू -1 वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन -2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आया. इससे x के वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो साइन y की वैल्यू -1 आया, y का वैल्यू आपका 2n पाई माइनस पाई बाई 2 आया. दैट मीन्स कि आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो. मतलब फाइनल सोल्यूशन आपको ऐसे लिखना है, x की वैल्यू आप प्लस -1 ले लें और y की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आ रहा है. तो इस तरह का आपको सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है. दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन. साइन एक्स की वाई की वैल्यू 1 लेने के समय ये आया और साइन एक्स वाई की वैल्यू -1 लेने पे आया. ना इसमें तुम एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हो. उसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मैं बताऊँ, एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मैं एक और तरीका समझाता हूँ मैं तुम्हें कि यहाँ पे आप एक देखिए नोटिस करो कि साइन एक्स वाई को अगर हम आइसोलेट करें तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक्सप्रेशन जो है x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. 2 भी मैं इधर ले आता हूँ, राइट. इसके अंदर क्या खास बात देखने को मिलती है, ये हमें समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है -2 से 2 में होता है. दिस इज अल्टरनेटिव अप्रोच. और राइट हैंड साइड के बारे में हमें क्या पता है, या तो वो -2 से छोटा होता है या राइट हैंड साइड 2 से बड़ा होता है. तो इस अप्रोच को भी आप यूज़ कर सकते हो. इसमें क्या देखना करना पड़ेगा, आपको 2 केस बनानी पड़ेगी. लेफ्ट हैंड साइड 2 लिया तो राइट हैंड साइड भी 2 लिया, लेफ्ट हैंड साइड -2 लिया तो राइट हैंड साइड भी -2 लिया. इसके लिए आपको x की वैल्यू 1 और -1 यहाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से y निकालनी पड़ेगी. दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड दैट यू कैन यूज बेस्ड अपॉन सम और नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेंज हम लोग समझते हैं 2 और -2 के बाहर चलता है. ओके, नाउ लेट अस सी अ सिमिलर सिनेरियो जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल x प्लस वाई, x और y यहाँ अवेलेबल हैं और इक्वेशन एक ही है.
सो इट्स नॉट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट हम जो बाउंडेडनेस पकड़ते हैं इसमें कि चीज़ों का रेंज कैसा है, उससे हम लोग कंडीशंस एक्स्ट्रा निकाल पाते हैं और उससे हम भी दो वेरिएबल सॉल्व कर पाते हैं। तो व्हाट विल डू हियर इज, हम इसको कंबाइन करते हैं, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 लिख दिया, और इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हाफ एंगल में चेंज कर रहे हैं हम लोग, प्लस 1 इक्वल टू 3/2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 4 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, एंड ये कांस्टेंट 2 हो गया, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर 1 आ जाएगा। ओके, 3 minus 2 will become 1. Now you can bring everything on one side. So 4 cos square x plus y by 2 minus 4 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 plus 1 equal to 0. Okay. Now इन दोनों के हेल्प से हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे? 2 cos x plus y by 2 माइनस cos x माइनस y by 2 का एक होल स्क्वायर फ्रेम करते हैं हम लोग ना। ऑब्वियसली इसमें सभी टर्म्स कवर नहीं हो पाएंगे, इसका स्क्वायर यहाँ है, 2ab का टर्म यहाँ है, और एक टर्म हमारा b स्क्वायर का भी बाकी है, तो वो हम लोग 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये बन जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 माइनस cos x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ना अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि ये क्वांटिटी होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर है, जोड़ के 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज द मीनिंग, बोथ द क्वांटिटी शुड बिकम 0, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो सिंपलर है। तो साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 को 0 होने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको 0 होने के लिए चाहिए होगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू एन पाई, हेंस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से हमें ये समझ में आया साइन की वैल्यू को 0 होने के लिए n इज एन इंटीजर। नाउ इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे, लेट मी राइट इट प्रॉपरली हियर। हमारा इस एक्सप्रेशन में अब इंटरेस्ट है कि ये क्वांटिटी भी 0 होना चाहिए। तो इसमें आप लोग ये बात नोटिस करें कि इसमें होल स्क्वायर के अंदर का क्वांटिटी 0 होने के लिए x माइनस वाई का यहाँ से वैल्यू मिल रहा है, तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट इट हियर। नाउ x माइनस वाई बाई 2 का बिहेवियर जो है इसके हिसाब से देखें तो कैसा आ रहा है, चेंज हो रहा है, ये n पाई आ रहा है। तो n पाई के कारण से कभी ये 1 आएगा और कभी ये -1 आएगा कॉस की वैल्यू। तो उसमें हम 2 केस बनाएंगे, एक केस में हम n को इवन लेंगे, लेट अस टेक n एज 2m। तो उस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, राइट, ये वाला टर्म माइनस दिस क्वांटिटी विल बिकम हाउ मच, जब आप उसमें इवन डालोगे नंबर तो उसको इवन डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम 1 एंड दिस शुड बी इक्वेटेड टू 0 बिकॉज ये भी होल स्क्वायर का टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल रहा है cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ, राइट, और फर्दर हम लोग को मिलेगा x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2, वी हैव यूज्ड n and m, so we'll use another variable 2k pi plus pi by 3, all right, so we are getting x plus y as 4k pi plus 2 pi by 3। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है इस पर्टिकुलर केस में कितनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड n एज 2m मिल चुकी है, 2m पाई। तो x प्लस वाई ये अवेलेबल है, x माइनस ये अवेलेबल है, और आप इसको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड देम टू, वी आर गोइंग टू गेट x हाउ मच, add and divide by 2 also because 2x we are getting, so it will become equal to m pi plus 2k pi plus pi by 3. This is
after addition, okay, and m and k are integers, alright. और जो y की वैल्यू होगी वो सब्सट्रैक्ट करने से मिलेगा, अगेन डिवाइड बाई 2, इफ यू डू सब्सट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन विल गेट 2k पाई माइनस m पाई प्लस पाई बाई 3. इसमें से हमने इसको घटाया और उसको 2 से डिवाइड किया, ऑलराइट. सो दिस इज द वन सेट ऑफ सोल्यूशन. नाउ एक और केस हमारे पास आने वाला है, जैसे n हमने यहाँ पे इवन लिया है तो उसके ये सोल्यूशन आया है. नेक्स्ट केस में हम n और लेंगे, तो n की वैल्यू सपोज करो हमने 2m प्लस 1 लिया यहाँ पे एज एन ऑड नंबर, तो उसका क्या असर पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारा यहाँ पे -1 देगा, isn't it? तो आप उसको -1 लेकर के सॉल्व करोगे दिस टाइम. तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे कि x माइनस वाई का वैल्यू हमारा 2m प्लस 1 पाई चल रहा है, और साथ में हम लोग को ये जो क्वांटिटी था cos x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू -½ हो चुकी है, बिकॉज हमने वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया था. उसके थ्रू अपने को कितना मिल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू. लेट्स से वी चूज अनदर वेरिएबल l एज एन इंटीजर प्लस 2 पाई बाई 3. Okay, so we are getting x plus y by 2 like this, and our x plus y will be equal to 4l pi plus 4 pi by 3, right? Now again we'll add and subtract to get x and y. So x value will be how much? If we add and divide by 2, it will be 2m plus 1 pi by 2. You can simplify a bit more, but मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ. 2l pi plus pi by 3, मैंने इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है. And what about y? Y will be getting as subtract and divide by 2. So this I'll write first. So 2l pi plus 2 pi by 3 minus 2m plus 1 pi by 2. Okay. So this is going to form another set of solution. This x and y will form another set. So these are the two answers we have for this equation. अब आपने इसमें नोटिस किया कि यहाँ पे बाउंडेडनेस इतनी इजीली दिख नहीं रही है, उसमें हमें टाइम लग रहा है एक्सप्रेशन को क्रिएट करके दिखने में, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स में आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, बिकॉज इसके सॉल्यूशन को हम इससे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं. तो यहाँ के हमने कॉन्स्टेंट्स m और n जो हमने यूज़ किए हैं एज इंटीजर्स, वो दूसरे यूज़ करने पड़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस. ओके, सो आई थिंक we have learned how to solve some questions on boundedness, और आप इन चीज़ों को ठीक से स्टडी करें, और बाउंडेडनेस क्वेश्चंस को आपको कैप्चर करना पड़ता है कि भाई इस क्वेश्चन में कुछ खास स्ट्रक्चर दिख रहा है, तब हम लोग उसको उस मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं. अदरवाइज वी हैव अदर मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. सो आई होप you have received some value out of this video. Thank you.